हमें खबर मिली आपके पति मिस्टर नक्स के पास 2000 करोड़ रुपए के अवैध संपत्ति है। क्या बकवास कर रहे हैं सर आप? मेरा पति एक मामूली घर जमाई है। ये देखिए आपके पति का बैंक अकाउंट रिकॉर्ड्स। नक्स इधर आओ। क्या हुआ अनिका? ये कह रहे हैं तुम्हारे पास 2000 करोड़ की इलीगल प्रॉपर्टी है। क्या 2000 करोड़? मैंने तो अपने सपने में भी इतने सारे रुपए नहीं देखे ऑफिसर। इंस्पेक्टर ने भी जब नक्श की हालत देखी तो उन्हें अपनी खुफिया इंफॉर्मेशन पर शक होने लगा। लगता है हमें सच में कोई गलतफहमी हुई है। आपका टाइम वेस्ट करने के लिए सॉरी। थैंक यू। चलिए। अनिका का दिमाग उसे बार बार कह रहा था कि दाल में कुछ तो काला है। क्या हुआ अनिका? तुम रो क्यों रही हो? तू मत मुझे इडियट। सॉरी अनिका, वो मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी। फिकर माय फुट। मुझे लगता है ये तुम्हारा ही मनूस आया है जो मेरी डील पे पड़ी और मेरी डील क्रैक नहीं हो पाई। अनिका अगर तुम कहो तो एक बार मल्होत्रा जी से मैं बात करूं। सुन लो इस अनपढ़ की बात में। तुम्हें क्या पता है बड़ी बड़ी डीलों के बारे में? हाँ? सुनो ना अनिका, जरा मैं 1 मिनट के लिए वॉशरूम कर रहा हूं। जाओ जल्दी। ताज होटल का गार्ड इस नक्श को सलामी क्यों ठोक रहा है? पागल हो गया है क्या ये? थोड़ी ही देर में नक्श वापस आ जाता है और गाड़ी ड्राइव करने लगता है कि तभी अनिका के फोन पर एक मैसेज आता है। मल्होत्रा डील के लिए मान गया। तुम्हें तो ये डील मिलनी ही थी। अरे हुआ कैसे? थोड़ी देर पहले तो मल्होत्रा ने मुझे धक्के मार के बाहर निकाल दिया था, तो ये अचानक से कैसे मान गया? अनिका जी, आपने पहले क्यों नहीं बताया कि आपका ग्रुप और आपके लोग इतने बड़े लेवल के, वरना मैं ये डील खुद आपके पास ले आता। क्या मतलब? कौन बड़े लोग? चलिए इस बात पर चर्चा हम बाद में करते हैं। पहले तो हमारे सीईओ के साथ आपकी एक मीटिंग है, वीडियो कॉल मीटिंग, अगले 5 मिनट में। इस वीडियो कॉल पर भानुशाली इंडस्ट्रीज के सीईओ मिस्टर भानुशाली ज्वाइन करते हैं। हेलो सर, मिस अनिका यहाँ हमारे साथ मौजूद है, आप उनसे बात कर सकते हैं। हेलो एवरीवन। तुम इस कॉल पर क्या कर रहे हो? ये आप कैसे बात कर रही हैं मिस अनिका? ये हमारे सीईओ है, प्लीज आप तमीज से बात कीजिए। ये आपका सीईओ है? ऐसे कैसे हो सकता है? अनिका मैडम, ये आप क्या बकवास किए जा रही है? होश में तो हैं आप? मैं कोई पागल नहीं हूँ जो अपने पति को नहीं पहचानूंगी। वो मेरा पति नक्श है, कोई भानुशाली इंडस्ट्रीज का सीईओ नहीं। ये आप क्या कह रहे हैं अनिका जी? होश में तो हैं आप? कुछ भी मत बोलिए। मल्होत्रा साहब, मैं सच कह रही हूँ। ये मेरे पति नक्श है। ये मेरे घर पे घर जवाई बन के रहता है। अनिका मैडम, व्हाट्स रॉन्ग विथ यू? प्लीज डोंट एम्बैरेस मी। आप जानती भी ये कौन है जो आप इतनी बड़ी बात कह गई? पर मल्होत्रा। स्टॉप इट अनिका, इनफ। आई एम रियली सॉरी। इनकी तरफ से मैं माफी चाहता हूँ आपसे। नो प्रॉब्लम मल्होत्रा, हम ये मीटिंग बाद में कर लेंगे। जी सर। ये बोलकर मल्होत्रा ने स्क्रीन ऑफ कर दी। मुझे यहाँ आपको मीटिंग के लिए लाना ही नहीं चाहिए था। आप जैसी लड़कियों को ज्यादा भाव देते हैं ना तो उनका दिमाग खराब हो जाता है। You know what? You're disgusting. भाड़ में जाओ तुम्हारा सीईओ और तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट। तुम्हारा सीईओ और तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट। मां नक्श कहाँ है? कुछ किया उसने? बहुत बड़ा कांड किया इसने। तुम यहाँ कैसे आ गए थे जल्दी? अरे अनिका, तुम आज जल्दी आ गई। मैं जो पूछ रही हूँ उसका जवाब दो नक्श। तुम ही हो ना मिस्टर भानुशाली जो उस वीडियो कॉल मीटिंग में दिखा था? कुछ समझा नहीं अनिका, तुम पूछ क्या रही हो? अनिका, मुझे क्या पता ये बड़ी बड़ी मीटिंग्स के बारे में। तो तुम्हारी शक्ल क्यों मिल रही थी उस आदमी से? किस आदमी से? वो मिस्टर भानुशाली से। अनिका, मुझे इन चक्रों में मत डालो। पूरा दिन मैं घर के काम करता हूँ, घर से बाहर भी सिर्फ सब्जी लेने ही जा पाता हूँ, और तुम मुझ पे ना जाने कैसे कैसे इल्जाम लगा रही हो। फटी हुई पैंट, बटन टूटी टी शर्ट और टूटी चप्पल।
उसे देख के कोई नहीं कह सकता था कि वही मिस्टर भानुशाली है। ये इतना भोला भाला बेचारा दिखने वाला नक्श इतना भोला है नहीं। जरूर ये हमसे कुछ छुपा रहा है। आखिर मिस्टर भानुशाली की शक्ल नक्श से कैसे मिल रही थी? क्या नक्श वाकई फटेहाल घर जमाई था या था उसका कोई गहरा राज? सच सुनकर उड़ जाएंगे आपके होश। सॉरी स्नेहा, अरे अगर मेरे हस्बैंड यहाँ होते ना तो मैं 100% तुझसे मिलवाने के लिए उन्हें लेकर आती यार। एक्चुअली वो बिजनेस के लिए पेरिस गए हैं यार। हाँ, अकेले गए हैं। जब देखो बस काम काम काम, मुझे तो समझ नहीं आता यार मैं क्या करूँ। इधर अनिका बैठकर स्नेहा के साथ झूठ पर झूठ बोल रही थी और नक्श सब कुछ सुनते हुए भी चुपचाप काम कर रहा था। पता है मेरे हस्बैंड ने मुझे न्यू ईयर पर 8 लाख रुपए का डायमंड नेकलेस दिया है। क्या? अरे वाह, नेकलेस पहनकर मुझे फोटो जरूर भेजना। हाँ जरूर भेजूंगी। अच्छा बता, तेरे हस्बैंड ने क्या गिफ्ट दिया? स्नेहा की बात सुनकर नक्श पर अनिका का गुस्सा फूट पड़ा। मैंने ऑफ कर दिया है अनिका। ओह सुपर, तो बीच पर स्टैचू बनवा दूं? क्यों हर वक्त जली कटी बातें सुनाती रहती हो? हाँ, जानती हो ना मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। ओह, प्यार करते हो? ओके ओके, तो ठीक है, काम करो, न्यू ईयर के लिए मेरे लिए गिफ्ट लेकर आओ। गिफ्ट 1000-2000 का नहीं, लाखों का होना चाहिए। बोलो, ला सकते हो क्या? लेकिन अनिका, मेरे पास तो फूटी कौड़ी तक नहीं है। तुम्हें लाखों का गिफ्ट ला कर दूं, मेरी ऐसी हैसियत ही नहीं है अनिका। अब ये बातें सोचने का क्या फायदा? शादी से पहले सोचना चाहिए था ना। बीवी को एक छोटा सा गिफ्ट तक नहीं खरीद के दे सकता और कहता है प्यार करता हूँ। छी, भिखारी कहेगा। इतना कहकर अनिका गुस्से से किचन से चली गई और नक्श मायूसी और बेबसी से उसे जाते देखता रहा। अनिका के शब्द नक्श के कानों में रह रह कर गूंज रहे थे। नक्श को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अनिका के घर पर न्यू ईयर की पार्टी जोर शोर से चल रही थी, जहां पर शहर के बहुत से वीआईपी और अमीर लोग आए हुए थे और उन सब लोगों के सामने नक्श ने अनिका को एक गिफ्ट दिया। बहुत ही हैरानी के साथ नक्श को देखते हुए अनिका ने गिफ्ट खोला। उस खूबसूरत बॉक्स को जैसे ही उसने खोला तो हीरो जड़ी घड़ी देखकर अनिका की आंखें फटी रह गईं। उसे विश्वास नहीं हो रहा था। ये तो फ्रांस की घड़ी है ना? मेरे हिसाब से इसकी कीमत तो लाखों में होगी। इतना पैसा कहाँ से आया? डुप्लीकेट है ना, या फिर तुमने चोरी की है? अनिका को हैरानी में छोड़कर मुस्कुराते हुए नक्श पार्टी से वापस चला गया। बॉक्स के अंदर चमचमाती घड़ी देखकर अनिका को यकीन नहीं हो रहा था। पार्टी में मौजूद सभी लोग हैरान थे। अनिका की माँ ने कहा, उस भिखारी की इतनी हैसियत नहीं है जो इतनी महंगी घड़ी खरीद सके। अपनी माँ की बातें सुनकर अनिका भी सोच में पड़ गई। अनिका ने घड़ी पहन तो ली, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि इतनी महंगी घड़ी नक्श लाया कहाँ से। पैसा ना होते हुए भी इतना महंगा गिफ्ट कहाँ से आया? क्या ये ओरिजिनल है या डुप्लीकेट? उसके पास तो इतना पैसा है भी नहीं। शायद उसने चोरी की होगी, नहीं तो इतना महंगा गिफ्ट कैसे खरीद पाता वो? कहीं ये पैसा पापा ने तो नहीं दिया उसे, या फिर किसी और से मांगा होगा। कैसे पता करूं? एक काम करती हूँ, वॉच शोरूम जाकर ही कंफर्म कर लेती हूँ। अगले दिन अनिका अच्छे से तैयार होकर नक्श की दी हुई घड़ी पहनकर शोरूम में पहुंची। उसे आते देखकर सेल्समैन उसकी तरफ आया और जैसे ही सेल्समैन ने उसके हाथ में वो घड़ी देखी तो सेल्समैन ने उसकी बहुत खातिरदारी की। उसे इज्जत से बैठने को कहा और फिर उतनी ही इज्जत के साथ अनिका के साथ बात करना शुरू किया। इससे पहले कि अनिका अपने हाथ की घड़ी को लेकर सेल्समैन से कुछ पूछती, शोरूम का मैनेजर उसके पास आया और उससे पूछा, मैडम आप नक्श भानुशाली सर की फैमिली से हैं क्या? यू मीन द ग्रेट बिजनेसमैन मिस्टर नक्श भानुशाली? यस। उनका तो चेहरा भी आज तक किसी ने नहीं देखा और फिर उनसे मिलने की अपॉइंटमेंट लेने में भी 6 महीने लग जाते हैं, पता है तुमको? ऐसे में मैं उनसे कैसे मिल सकती हूँ? वैसे तुम मुझसे ये क्यों पूछ रहे हो? दरअसल मैडम आपने ये जो घड़ी पहनी है ना, ये स्पेशल एडिशन है।
इसके डायल पर लगे डायमंड सिर्फ ओरिजिनल में ही लगते हैं। और फिर पता है मैडम, ये वॉच कल ही रिलीज हुई है और पूरे इंडिया में सिर्फ 2 वॉच सेल हुई हैं और दोनों ही नक्श भानुशाली सर की फैमिली ने ही खरीदी हैं। बस इसीलिए आपसे पूछा था। शोरूम मैनेजर की ये बात सुनकर अनिका को यकीन नहीं हो रहा था। जितना ज्यादा वो सोच रही थी उतना ज्यादा कंफ्यूज हो रही थी। Welcome to SF Acronyms Episode 3. This time INP. सोच रही थी उतना ज्यादा कंफ्यूज हो रही थी। कुछ दिनों बाद अनिका सब कुछ भूल गई और रोज की तरह ऑफिस जाने के लिए तैयार होने लगी। रवि, रवि, आज मेरी बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है। ये रवि आखिर कहाँ चला गया? तभी उसकी नजर नीचे फर्श साफ करते हुए नक्श पर पड़ी। ओए कामचोर, टाइम पास मत कर, मेरी मीटिंग का टाइम हो रहा है। जल्दी से फाइल लेकर ऑफिस पहुंच। और सुन, टाइम पर पहुंचना, लेट मत होना। सुबह सुबह पता नहीं किससे पाला पड़ गया। जैसे ही नक्श ने ये बात सुनी, वो फौरन अनिका की बताई हुई फाइल लेकर उसकी कार की तरफ तेजी से भागा। अनिका! लेकिन अनिका बिना उसकी तरफ ध्यान दिए कार लेकर वहाँ से निकल गई। ये देखकर और हालात को ध्यान में रखते हुए नक्श अपनी पुरानी बाइक पर ऑफिस के लिए निकल पड़ा। जैसे ही अनिका ने ऑफिस में कदम रखा, उसने नक्श को फोन लगाया। अरे कहाँ हो तुम? पहुँचे कि नहीं? मैं बस 2 मिनट में पहुंच रहा हूँ अनिका। बकवास बंद करो और जल्दी पहुँचो। काम छोड़ गई। जैसे ही नक्श ऑफिस के अंदर जाने लगा तो उसने अनिका को विहान से गले मिलते देखा। अनिका ने उंगली के इशारे से नक्श को बाहर रुकने को कहा। अनिका कहाँ रह गई थी? पता है कब से तुम्हारा वेट कर रहा था। I'm so sorry विहान, एक्चुअली घर से निकलते वक्त ही लेट हो गई। जब अनिका बात कर रही थी, विहान बहुत प्यार से उसे देख रहा था, जैसे उसने समा जाना चाहता हो, और इस बात को अनिका भी एंजॉय कर रही थी। क्या हुआ विहान, बहुत खुश लग रहे हो? बात क्या है, कोई जैकपॉट जीत लिया है क्या? ये तुम क्या कह रही हो अनिका? मेरा जैकपॉट तुम। विहान की ये बात सुनकर अनिका ने शर्म से सर झुका लिया। उसकी इस बात का फायदा उठाते हुए विहान ने टेबल के नीचे से एक बड़ा सा गिफ्ट निकालकर अनिका को दिया। उस बड़ी बैग को देखकर अनिका हैरान परेशान रह गई। तभी विहान ने उसे गिफ्ट खोलने का इशारा किया। उसके अंदर एक बहुत महंगा ब्रांडेड हैंडबैग था। वाव! ये खास तुम्हारे लिए है। ये सिर्फ बॉलीवुड सेलिब्रिटीज ही यूज करते हैं। स्पेशली तुम्हारे लिए यूएस से खरीदा है। स्पेशली मेरे लिए? सो स्वीट, मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। ये लिमिटेड एडिशन बैग आसानी से नहीं मिलता, इसलिए इसकी कीमत सिर्फ 60 लाख है। क्या? ये 60 लाख का है? हाँ। बॉलीवुड सेलिब्रिटीज मतलब दीपिका पादुकोण के पास भी ऐसा ही बैग है ना? मैंने देखा है। एग्जैक्टली। मतलब अब मैं भी किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं हूँ। सेलिब्रिटी से कम? तुम हमेशा से सेलिब्रिटी हो। नक्श काफी देर से दरवाजे पर खड़ा उनकी बातें सुन रहा था। वो बिना इजाजत लिए गुस्से से अंदर दाखिल हुआ। नक्श को इस तरह अंदर आते देख अनिका उसे गुस्से से घूरने लगी। अनिका, ये बैग ओरिजिनल नहीं है, डुप्लीकेट है, सच कह रहा हूँ। ओए, कौन है तू? तू इस बैग के बारे में जानता क्या है? इसकी कीमत जानता है तू? पता है ये कहाँ से आया है? अनिका, ऐसे लोगों को सिर पर मत चढ़ाओ। अगर ये कुछ चोरी करके भाग गया तो क्या करोगी? इन छोटे लोगों को ना हमें अपने नजदीक आने भी नहीं देना चाहिए। इनसे दूर रहना ही बेहतर है। ए, क्या जानता है तू इस बैग के बारे में? मैं सच बोल रहा हूँ अनिका। ओरिजिनल बैग में 6 लेटर होते हैं, लेकिन इसमें 7 हैं। साथ ही कंपनी का नाम भी इसमें गलत छपा हुआ है, देख लो। ओरिजिनल में बोल्ड लेटर में होता है, लेकिन इसमें सब छोटे लेटर्स हैं। नक्श की बात सुनकर अनिका हैरान रह गई। पहले उसकी नजर अपने हाथ पर बंधी नक्श की दी घड़ी पर पड़ी, फिर विवान के दिए हुए उस बैग को उसने ध्यान से देखा। ये सब देखकर विहान गुस्से से उठकर नक्श से बोला, मैं अपनी दोस्त से बात कर रहा हूँ, तू होता कौन है बीच में बोलने वाला? चल यहाँ से बाहर निकल। विहान। अनिका, मैं कितने प्यार से तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया था, और अब इस हरामखोर के कहने पर तुम मुझ पर शक कर रही हो। देखो, ये तुम ठीक नहीं कर रही हो। अनिका,
मुझे एक बात बता, मैं तुम्हें डुप्लीकेट बैग क्यों गिफ्ट करूंगा? मेरा दिमाग खराब है क्या? विहान बातें बना रहा था, तभी नक्श ने अनिका के करीब आकर उसका हाथ पकड़ लिया और उसके हाथ पर बंधी घड़ी दिखाकर समझाने की कोशिश की। आज तक मैं तुम्हारे किसी मामले में नहीं बोला हूं अनिका, पर अब मैं बोलूंगा। ये विहान तुम्हें सिर्फ इम्प्रेस करने के लिए ये घटिया बैग उठा के ले आया है। ये तुम्हें धोखा दे रहा है अनिका, इस पर भरोसा मत करना। मेरी बात सुनो, इतनी पढ़ी लिखी हो लेकिन अफसोस तुम्हें असली नकली में फर्क करना नहीं आता। इतना कहने के बाद नक्श ने अनिका का हाथ छोड़ा और फिर पास खड़े हुए विहान को गुस्से से घूर कर देखा और बिना कुछ बोले कैबिन से बाहर निकल गया। शादी के 2 सालों में मैंने नक्श को कभी इतने गुस्से में नहीं देखा है, जबकि मैं उसे कितना कुछ सुनाती रहती हूँ। लेकिन आज वो बिना कुछ सोचे, बिना किसी डर के मुझे सलाह दे रहा था, सिर्फ इसलिए कि मैं किसी से धोखा न खाऊं। ये सब सोचते हुए अनिका विहान की तरफ मुड़ी तो देखा कि विहान टेंशन में अपनी टाई उतार रहा है। विहान को ऐसा करते देख अनिका को गुस्सा आया और वो सोच में पड़ गई। छी, ये क्या सोच रही हूँ मैं? नक्श मेरे किसी काम का नहीं है, लेकिन विहान मेरा बिजनेस पार्टनर है और साथ ही वो बहुत अमीर भी है और मेरे लिए कुछ भी कर सकता है। अगर विहान ने पार्टनरशिप तोड़ दी तो क्या होगा? मुझे अपनी लाइफ में वो निकम्मा नक्श बिल्कुल नहीं चाहिए। विहान ही बेस्ट है। यही सोचते हुए अनिका अपने कैबिन से बाहर निकल आई। ए नक्श! With Google Workspace, you can create a Gmail account with your own domain and branding. ए नक्श! तू मुझे सलाह देने के लिए आ गया? तेरी इतनी हिम्मत कैसे हो गई? हाँ, नौकर है, मालिक बनने की कोशिश मत कर, समझ गया ना? जो बोला जाए उतना ही कर। आइंदा मेरे मामले में टांग अड़ाने की हिम्मत मत करना। चल अब निकल यहाँ से। इतना कहकर अनिका वहाँ से चली गई, लेकिन जैसे ही नक्श वहाँ से निकलने लगा, विहान ने आकर उसका कॉलर पकड़ लिया। ओए, मेरे गिफ्ट को फेक कहने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? तुझे उसकी कीमत का अंदाजा भी है? और ये कैसी शर्ट है? कूड़े से उठाकर पहन लिया क्या? साले हराम हो। ब्रांड का मतलब भी जानता है? जो मेरे गिफ्ट को डुप्लीकेट बोल रहा था। उसी पल नक्श ने फैसला किया कि अब वक्त आ गया है उसे नौकर कहने वाले को मुंह तोड़ जवाब देने का। विहान नाम है ना तेरा? अब मेरी बात ध्यान से सुन। ना मैं ऑफिस बॉय हूँ, ना यहाँ काम करने वाला चपड़ासी। और ये जो सामने खड़ी है ना, वो मेरी वाइफ है। उसे मुझे हस्बैंड कहते हुए घिन आती होगी या खुद को शादीशुदा कहते हुए शर्म आती होगी, लेकिन मुझे शर्म नहीं आती। वो क्या सोचती है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन तेरे जैसा घटिया आदमी उसका फायदा उठाए ये मुझे मंजूर नहीं। और आखिर में कान खोल के एक और बात सुन ले, अगर तूने दोबारा ऐसी हरकत की या फिर अपने गंदे हाथों से उसको छूने की कोशिश की, काट के रख दूंगा तुझे। नक्श का ये रूप अनिका ने आज तक नहीं देखा था। वो बहुत हैरान थी और जब वो वहाँ से जा रहा था तो नक्श भानुशाली के पीए का फोन आया। सर, मैंने उस स्पेशल क्लाइंट के साथ आपकी मीटिंग फिक्स कर दी है। उनका एड्रेस मैं आपको मैसेज कर रहा हूँ। ठीक है, तुम्हें मेरे लिए 2 काम करने होंगे प्रकाश। ध्यान से सुनो, मैं जैसा कहता हूँ बस वैसा करना। हाँ ठीक है सर, बताइए ना। फर्स्ट वन, होमिस ब्रांड का एक लेडीज हैंडबैग मुझे अभी चाहिए और उसकी कीमत कम से कम 50 लाख होनी चाहिए। और हाँ, दूसरा काम मैं तुम्हें व्हाट्सएप कर दूंगा। सुनो, कुछ भी हो जाए ना, देर मत करना। ये बैग मुझे अभी के अभी चाहिए। जी सर। ओके? ये ऑर्डर देकर उसने फोन कट करके जेब में डाला, फिर कुछ सोचकर वापस निकाला। वो कुछ करने ही जा रहा था कि उसी वक्त उसे व्हाट्सएप पर स्कूल रियूनियन का एक मैसेज दिखाई दिया। ये मैसेज देखते ही नक्श के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। आज मेरे स्कूल का रियूनियन है, पास के ही। तो मुझे पागल तुम लोग जानते भी हो ये कौन है? जवाब दो, इन्हें हाथ लगाने की हिम्मत कैसे की? हाँ, मैं तुम सबको गोली मार दूंगा। जाने दीजिए सर। अरे ये क्या कर रहे हैं सर आप? ऐसा मत कीजिए, ये मुझे नहीं जानते। जाने दीजिए सर। आइए सर।
मेरा शक सही था, ये अनाथ तो नहीं हो सकता, ये तो कोई और ही है। लाखों का गिफ्ट देना, आज ऑफिस में ऐसे बिहेव करना, यहाँ तक कि आज ताज होटल का मालिक भी इससे डर गया। असल में ये है कौन? अनिका का दिमाग चकरा गया। आखिर नक्श की असलियत क्या है? ऐसी क्या वजह है कि वो इतनी जिल्लत सहते हुए भी उसके घर में टिका हुआ है? अनिका ने अपने पापा के कहने पर नक्श से शादी तो कर ली थी, मगर जब उसे पता चला कि उसका पति कोई अमीर बिजनेसमैन नहीं बल्कि झोपड़पट्टी में रहने वाला एक गरीब लड़का है, तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। नक्श उस घर में घर जमाई बनकर